यार माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान। तो सबसे पहले यार हम सर्जिकल ऑडिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सर्जिकल ऑडिट में क्या चीज़ होती है आपका, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में टॉपिक सिलेक्शन होती है, ठीक है ना। सेटिंग क्राइटेरियाज आप हॉस्पिटल की सेट करते हो, फिर डाटा कलेक्शन होती है, फिर इम्प्लीमेंटेड चेंजेस होती हैं, फिर उनको एवेल्यूएट किया जाता है और आप फिर से आप डाटा कलेक्ट करते हो, फिर से ये सर्कल आपका चलता रहता है, ठीक है। और आप इसमें क्वालिटी का एनालिसिस करते हो, आप किस तरह की केयर दे रहे हो, एम्स ऑफ प्रोजेक्टिव आप सर्जरी आप जो होते हैं सर्जरीज विदाउट ऑडिट इज लाइक अप्लाइंग सर कीपिंग अ स्कोर, उसमें आप यही चीज़ चेक स्टैंडर्ड चेक करते हो भाई किस तरह का आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें आपके ऑडिट के क्वेश्चन होते हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो हॉस्पिटल में आप, और हम क्या वो अचीव कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, आर वी अचीविंग इट, और हम क्या चीज़ नहीं अचीव कर रहे हैं और हम इसको कैसे बेटर बना सकते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। लोकल हॉस्पिटल बेस्ड ऑडिट्स होते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपैरेटिव ऑडिट होता है, और ये चीज़ें होती हैं। और एग्जांपल ये प्रॉब्लम विद ड्रग्स, आप ड्रग्स इसमें चेक करते हो, एरर विद द प्रिस्क्रिप्शन इन एंटीबायोटिक यूज आप इसमें चेक करते हो, एडवर्स इंटरेक्शन और प्रॉब्लम्स विद इन्फ्यूजन में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप चेक करते हो, ठीक है ना। और प्रॉब्लम विद द ट्रांसफ्यूजन में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एविडेंस बेस्ड सर्जरी जो एविडेंस होता है आपको बच्चे इसका पूरा रिकॉर्ड जो सर्जरी का चेक किया जाता है, मिसकंसेप्शन जो भी होती है उसमें पेशेंट की डिटेल्स, उनके रिलेटिव्स की डिटेल्स, डॉक्टर्स की डिटेल, उनकी टेस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो भी होती है ये आपका सारा कुछ सर्जिकल ऑडिट्स में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो आपका सर्जिकल ऑडिट कंप्लीट हो गया। अभी नाइन्थ चैप्टर है एडवांस्ड ARDS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, जो भी आपको ट्रॉमा होता है, आपका बाइक एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपकी जो लाइफ सपोर्ट होती है वो क्या चीज़ होती है। तो अभी आप ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में वैसे उनकी हिस्ट्री दी गई है भाई, ये कब स्टार्ट हुआ था, और उसके आगे जो गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट है इनका, जो इसमें गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है। गोल्डन आवर कौन सा होता है भाई, ट्रॉमा या इंजरी में 1 घंटे या घंटे से जो पहला घंटा होता है या पहले घंटे से जो कम टाइम होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, ठीक है ना। जिससे हम पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस के रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसको हम गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है ना। ARDs प्रोवाइडेड टीम, इसमें आपकी वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होती है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये सीन होता है भाई, उसमें आपका एक डॉक्टर चेक कर रहा होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में आपका जब पूरा मेडिकल स्टाफ चेक करता है, मेडिकल डॉक्टर्स की टीम होती है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल स्टाफ कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आ गया स्टेप्स इन द ARDS फिलोसफी, ठीक है ना। प्राइमरी सर्वे रिससिटेशन होती है और सेकेंडरी सर्वे होता है, ठीक है ना। प्राइमरी में आप उसको ट्रीट करने का सोचते हैं और उसको कहते हैं भाई क्या चीज़ पेशेंट को किल कर रही है, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं या कुछ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सर्कुलेशन सारा कुछ ये आप चेक करते हो, ठीक है ना। और सेकेंडरी सर्वे में आप कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हो और उसमें आप उसकी जो इंजरीज की लाइफ थ्रेटनिंग जो होती है वो मैनेज करते हो, ठीक है ना। और डेफिनेट केयर आप उसकी प्रोवाइड करते हो, ये चीज़ होती है इसमें आपकी जो आपके स्टेप्स होते हैं, फिलोसफिकल स्टेप्स हैं, ठीक है ना। और आगे प्राइमरी सर्वे रिसर्टिफिकेशन में आपका ये चीज़ आता है ABCD आता है, ये इसमें आप सबसे पहले एयरवे मेंटेन करते हो, प्राइमरी स्टेप्स में एयरवे में उसकी ऑब्स्ट्रक्शन चेक करते हो, ये चीज़ आप उसका, और सर्वाइकल जो स्पाइन प्रोटेक्शन होती है वो चीज़ करते हो, और बी में ब्रीदिंग और वेंटिलेशन चेक करते हो, सर्कुलेशन और हेमरेजेस चेक करते हो, और डिसेबिलिटी उनकी चेक करते हो, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हो, और एक्सपोजर और एनवायरमेंटल कंट्रोल चेक करते हो, ठीक है। ये चीज़ आप चेक करते हो। एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन आप चेक करते हो इसकी, ठीक है। और एविलेशन इज़ परफॉर्म बाय द सिंपल आस्किंग द नेम। एविलेशन आप यही चेक करते हो उसका भाई, एविलेशन का पेशेंट का नेम सिंपली आप उससे पूछते हो कि वो कॉन्शियस है या नहीं है, ठीक है ना। उसकी जो ब्रीदिंग पार्ट है वो उसका मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अनकॉन्शियस है या वो टॉक नहीं कर पा रहा, ये मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपका एक्टिवेट होता है या नहीं होता, ठीक है ना। बाकी सिस्टम इसमें आगे जो आ रही है मैनेजमेंट में, अब सबसे पहले जो आप होता है इसका मैनेजमेंट में, आप उसका माउथ ओपन करते हो, ठीक है ना। उसको जो होता है चिन लिफ्ट और जा थर्स्ट मैन्यूवर आप उसको करते हो, ठीक है ना, जिसमें आप उसका जो होता है चिन ऊपर की तरफ करते हो, ठीक है ना। और उसमें सर्वाइकल स्पाइन जो होता है उसको इमोबलाइज कर देते हो, ठीक है ना। और हाइपर एक्सटेंसिव इंजरी अगर इसमें अगर उसको कम है, स्पाइन सर्वाइकल इंजरी कम है, तो ये आप उसमें चिन लिफ्ट हो या थ्रस्ट मैनूवर आप करते हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसको आप क्लियर द ओरोफेरेक्स ऑफ ब्लड, ठीक है ना, म्यूकस एंड फॉरेन बॉडी, उसका जो ब्लड होता है म्यूकस और फॉरेन बॉडीज वो आप क्लियर करते हो विद हेल्प ऑफ शक्कर एंड रिमूव लूज डेंचर एंड ब्रोकन बोन पीसेस इफ एनी। अगर कोई बोन शोन ब्रेक होती है तो उसके पीसेस आप जल्दी से रिमूव करते हो, ठीक है ना। अनकॉन्शियस पेशेंट हैज टेंडेंसी टू फॉलिंग बैक ऑफ द टंग, और अनकॉन्शियस पेशेंट में ये चांस होता है कि उसकी टंग पीछे को चली जाए, तो उसमें फ़ौरनली आप ओरोफिरिंजियल एयरवे पास करते हो, तो कि उसकी जो एयरवे है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है। ओनली रिक्वेस्ट ऑफ पासिंग ओरोफिरिंजियल एयरवे इज एब्सेंट इन गैग रिफ्लेक्स, ठीक है ना।
गैग रिफ्लेक्स में आप जो होती है ना आप जो होती है औरंगो फ्रेंजियल एयरवे आप पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप जीसीएस स्कोर आपका लेस देन 8 है, ठीक है ना, तो आपका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। ऑलवेज ऑक्सीनेट बिफोर द इंट्यूबेशन, साइज 8 और 7 एडल्ट मेल, और साइज 8 फॉर एडल्ट मेल और 7 फॉर फीमेल, और द साइज ऑफ पेशेंट स्मॉलर फिंगर इररिस्पेक्टिव टू एज, ठीक है। अप्लाइड द क्रिकोइड प्रेशर ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, आपको क्रिकोइड का प्रेशर रखना होता है, ठीक है ना। क्रिकोइड कार्टिलेज होता है आपका, उस पर प्रेशर रखना होता है ड्यूरिंग एस्पायरेशन, एंड कीप अप्लाइंग द प्रेशर अंटिल द कफ द ट्यूब हैज़ बीन इन्फ्लेटेड, और जब तक ट्यूब आपकी इन्फ्लेट नहीं हो जाती उतने तक आपने प्रेशर रखना है इसमें। और करेक्ट बाय चेकिंग द CO2 रिटर्न, और उसमें आपने CO2 का खास ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन अगर अंदर जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही, नहीं तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाना है, ठीक है ना। आफ्टर एंडोट्रेकियल अगर इम्पॉसिबल हो तो, अगर सीवियर फेशियल ट्रॉमा हो तो नेक्स्ट स्टेप उसका सर्जिकल एयरवे होता है, क्रिकोइड थायरोडोटमी होता है, ठीक है ना। अगर आपकी उसकी इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं है, फिजिबल इंजरी है, तो आप नेक्स्ट टाइप आपका सर्जिकल एयरवे आप उसको पास करोगे, क्योंकि सांस तो उसका दिलवाना है ना आपने। तो क्रिको थायरोडेक्टोमी आपने करना है। ऑल ट्रॉमा पेशेंट्स आर बीन सपोज्ड टू हैव अ स्पाइन इंजरी अंटिल प्रूव अदरवाइज, टू अवॉइड द रफ मैनिपुलेशन ऑफ द हेड एंड नेक, यूज हार्ड ग्लास to immobile the next immobilization the whole body on a local spine board. Use log roll technique while shifting the patient. log roll आप टेक्निक बिल्कुल स्मूथली उसे सीधा करके उठाते हो, ठीक है, जब आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो। तो सेकंड आपका, फर्स्ट होगा आपका एयरवे, सेकंड आपका ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, ठीक है ना। दो सबसे पहले चिन थ्रस्ट, जा थ्रस्ट या चिन लेफ्ट ओवर मैन्यूवर आप लोग करते हो, ठीक है ना, जिसमें आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चेक करते हो उसकी मुंह से, ठीक है ना। तो वो आपने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है ना। आपने इसका मोस्टली ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन आपने मस्ट इंश्योर करनी है, ठीक है ना। इंजर्ड पेशेंट जो होते हैं उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी आपने मॉनिटर करनी है, पल्स ऑक्सीमीट्री आपकी मॉनिटर करनी है। इन कंडीशन में आप कर सकते हो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन निमोथोरैक्स, मैसिव निमोथोरैक्स, ओपन निमोथोरैक्स, फेल चेस्ट, कार्डिक नेमोनाइड, इन चीज़ों में आपने करनी है, ठीक है ना। और आपने जो एवोल्यूशन है आपकी क्या क्या एलिवेशन होंगे, इंस्पेक्ट द सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट, आपने सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट चेक करनी है, और पेनेट्रेटिंग और ब्लंट ट्रॉमा के साइंस चेक करना है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स आप इस वजह से चेक करोगे, पेशेंट की ब्रीदिंग आ रही है जब सांस लेता है तो उसका जो होता है डायफ्राम वो ऊपर की तरफ होता है, और जब निकालता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। पालपेट द ट्रेकिया एंड एविएशन, पालपेट द चेस्ट वाल, अपने चेस्ट वाल पालपेट करना है। परकशन आपने डल परकशन नोट करनी है विद एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड एंड इंडिकेट द हिमोथोरैक्स, एंड हाइपर रेजोनेंट परकशन विद नोट एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड एज इंडिकेटर ऑफ मासिव निमोथोरैक्स, ठीक है ना। ये अभी साउंड्स होती हैं कुछ जो आपने मासिव निमोथोरैक्स और हिमोथोरैक्स में आपको डल परकशन आपकी हिमोथोरैक्स में होती है, और मासिव जो परकशन होती है वो आपकी मासिव एब्सेंट जो ब्रेथ साउंड्स इज एन इंडिकेटर ऑफ मासिव निमोथोरैक्स। और जो इसमें दोनों में जो होती है ना आपकी एब्सेंट ब्रेथ साउंड जो होती हैं आपकी डल परकशन आपकी हिमोथोरैक्स में होती है, और जो होती है आपकी हाइपर रेजोनेंट परकशन वो आपकी मासिव निमोथोरैक्स में होती है। एक्सकल्ट्रेट द चेस्ट फॉर द ब्रेथ साउंड एंड आउट साउंड, नेक इज एवेलेटेड इन कोडविन, आप ये सर्जिकल एम्फिसाइमा नेक भी आपने देखी है उसको भाई। जुगुलर वीनस प्रेशर आप अगर इंक्रीज हुआ है तो वो सीन आपने सारा देखना है। मैनेजमेंट आपने पल्स ऑक्सीमीटर के साथ अटैच करनी है, आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन टू ऑल ट्रॉमा पेशेंट। आपने बैग मार्क्स डिवाइस से इसको निकालना है। टेंशन निमोथोरैक्स इज मैनेज बाय नीडल डिकम्प्रेशन इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, अगर निमोथोरैक्स हुआ है तो आपने उसको नीडल एस्पायरेशन करनी है फ़ौरन से। और अब एट द मैसिव हीमोथोरैक्स रिक्वायर्स अ विगरस सर्कुलेटरी सपोर्ट फॉलोड बाय द चेस्ट इंट्यूबेशन, अगर हीमोथोरैक्स हुआ है तो उसमें आपने चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है, ठीक है। पेनेट्रेटिंग चेस्टों में ओपन हीमोथोरैक्स है तो आपने उसकी वाउंड आपने ड्रेसिंग करनी है, फिर उसको जो होता है आपको ओपन हीमोथोरैक्स टू टेंशन हीमोथोरैक्स फॉलोड बाय चेस्ट इंट्यूबेशन, आपने चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है और फिर उसको कन्वर्ट कर देना है टेंशन हीमोथोरैक्स की तरफ। ओपन है ना तो उसको चेस्ट इंट्यूबेशन करवा के टेंशन उसको बांध देना है किसी चीज़ के, तो वो टेंशन हीमोथोरैक्स हो जाती है। फ्लेल चेस्ट इज मैनेज कंजर्वेटिवली विद गुड एनालिसिस, फ्लेल चेस्ट आपकी एनालिसिस है उसको पेन होती है आपको बहुत ज़्यादा, तो वो एनालिसिस से आप मैनेज कर लेते हो। अगर फ्लेल अंडरलाइंग द पल्मोनरी कंटूजन विच इज हाइपोक्सिया का चांस है तो फिर आप इलेक्टिव इंट्यूबेशन और ऑक्सीजनेशन आप उसको देते हो। आपका कार्डियक आपको जो होता है कार्डियक टेम्पोनर, ठीक है ना, उसमें आपको निप्पल जो होते हैं वो मीडियल आपकी जो पेनेट्रेटिंग आउट होती है वो मीडियल टू निप्पल्स आपकी होती है, और एंटीरियर टू स्कैपुला पोस्टीरियर होती है, ठीक है ना। स्कैपुला पोस्टीरियर में होता है और एंटीरियर और पेंटिकुलर टू निप्पल्स होते हैं, तो एंटीरियरली और मीडियल। तो नीडल्स पेरिकार्डियंटेसिस आप इसमें करते हो आप उसकी जान बचाने के लिए, ठीक है ना। सर्कुलेशन में आपने ये आपने ब्लड प्रेशर देखना होता है, ठीक है ना।
आपने उसका बोन्स देखनी होती है, पेल्विस देखनी होती है, आपने सोनोग्राफी कर सकते हो, ठीक है ना। फोकस एब्डोमिनल जैसे की हुआ है तो मैनेजमेंट आपकी जी रिसस्सिटेशन करनी है, कंट्रोल ऑफ हेमरेज होता है, ये चीज़ आपने करनी है। उसको प्रेशर देके आपने ब्लड करना है, ड्रेसिंग पैड्स रखने हैं, और आपने उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर्स लाइक डेक्स्ट्रेंस लीड टू इम्पेयर्ड ब्लड क्लोटिंग और एक्सेस, ठीक है ना। ये चीज़ आपने नहीं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आपने नहीं लगाने, ठीक है। और इसमें वार्म क्रिस्टलोइड सोल्यूशन आपने रिंगर लैक्टेट आपने इनको देना है, कंसिडर परमिसिव हाइपोटेशन अगर और ये तो उसमें वो भी इंडिकेट करना है, ठीक है ना। क्रिस्टलोइड सोल्यूशन आप इसमें ट्रॉमा में मोस्टली लगा दो, रिंगर लैक्टेट वगैरह। तो अगर यंगर देन 6 है तो इंट्रोसियस इन्फ्यूजन आपने देनी है, पेरिफेरल वेन अगर नहीं है अवेलेबल तो इंट्रोसियस आप हड्डियों में लगाते हो उसको, ठीक है। पेशेंट अगर चाइल्ड 6 साल से कम है तो अब इंट्रोसियस इन्फ्यूजन आप दोगे, पेरिफेरल वेन अगर नहीं अवेलेबल तो वो पेशेंट वाइटल इंप्रूवमेंट कैटेगराइज रिस्पॉन्डर ट्रॉमा नॉन रिस्पॉन्डर, ये आपने पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। टाइपिंग नो क्रॉस मैचिंग, अगर क्रॉस मैचिंग नहीं है तो फिर फुल टाइप ऑफ क्रॉस मैच आप 30 मिनट्स में रेडी रखें। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उसको लगानी है, ठीक है ना। पेल्विक फ्रैक्चर्स हैं तो वो आपने उसको बाइंडर्स लगाने हैं, ठीक है ना। और ब्लीडिंग आपने स्टॉप करनी है, और हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी लेप्रोटोमी आपने उस की करनी है ब्लीडिंग साइड को कंट्रोल करने के लिए। अगर पेनेट्रेटिंग इंजरी है तो जब जहाँ पेनेट्रेटिंग इंजरी है उसको स्टॉप करो, और आप ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन हेड डाउन उसका करो, और उसको अगर उसको फीमर का फ्रैक्चर है तो उसको एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करो। अगर हो सकता है ट्रेंडल ब्लैंक आपकी होती है, आपकी टांगे ऊपर होती है, नेक नीचे आपकी जो होती है, आपका सर डाउन होता है टू प्रिवेंट द एयर एम्बोलिज्म, ठीक है ना। अगर आपको वीनस इंजरीज हैं, ठीक है, अगर आपकी वीनस इंजरी है तो आपकी वेन के थ्रू एयर अंदर जाएगी और वो आपका थ्रोम्बस बना के सीधे आपको एमआई के चांसेस होते हैं। फीमर में आपका बेसिकली टांगे उसको आप फीमर में एज अ स्ट्रेट फ्लैट पोजीशन में आप लटाते हो, टेंडर में नहीं लटाते। और आगे डिसेबिलिटी में आप उसका सीजीएस स्केल देखते हो, फिर उसके बाद पीपल्स असेस करते हो, लेटरलाइजिंग साइंस आप हेमीपेरेसिस है उसका देखते हो, इंटरक्रेनियल प्रेशर आप देखते हो, ठीक है ना। एनवायरनमेंट कंट्रोल आप देखते हो, और फिर इसमें सेकेंडरी सर्वे होता है, इसमें आप AMPLE याद रखो, एम्पल याद रखो, एलर्जीज मेडिकेशन पास्ट इलनेस लेटेस्ट मील एक्सपोजर इवेंट्स वगैरह। थर्ड और फेस एग्जामिनेशन में आपने क्या अवेलेबल करनी है, इंस्पेक्शन एंड palpation इज डन बाय द फेशियल स्काल बोन्स फॉर एनी क्रिप्टिटस, ठीक है ना। ओरल कैविटी नोज आर एग्जामिन्ड फॉर द CSF एंड ब्लड, आई एग्जामिनेशन इज डन फॉर द फॉरेन और बॉडी इंजरी, और सीडी स्कैन आखिर में आप करते हैं एक्सक्लूड द फ्रैक्चर्स के लिए। मैनेजमेंट ब्लीडिंग वाउंड शुड बी क्लीन एंड ड्रेस्ड, ऑक्सीजनेट द पेशेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन केयर आपने करनी है। नेक में आपने क्या एवेल्यूएट करना है, नेक में आपने बेसिकली examination for the neck hematoma, emphysema, and engorgement, escalated for the brute. Management radiological investigation like X-ray, CT scan, or duplex scan can be carried out. Cervical spine care continued. Thorax में आप inspection, palpation, percussion, and acceleration are done. Thorax cage is evacuated both anteriorly and posteriorly for any sucking wound, abrasion, and bruise marks. आपने ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है ना। नेक में बेसिकली सीटी स्कैन और एक्सरे ये चीज़ें करोगे, और ठीक है। नेक हेमाटोमा, एम्फिसीमा और इंगोजमेंट ये आप देखते हो। थोरैक्स में आप इसकी जो होती है थोरेसिक केज आप देखते हो, ठीक है ना। भाई कोई फ्रैक्चर तो नहीं होगा, सब कॉन्फिडेंटल थोरैकिक ब्रूज मार्क्स आप देखते हो, इंटरनली ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, और एक्सेसरी मसल इंटरकोस्टल डिसेक्शन और इंडिकेशन ऑफ द लेबर ब्रीदिंग, वो आपकी जो एक्सेसरी मसल की मूवमेंट्स होती है वो आपको ब्रीदिंग को बताती है। मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑक्सीजन वेंटिलेशन इज एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक टेंशन निमोथोरैक्स और ओपन निमोथोरैक्स और फ्लेल चेस्ट आर डिफाइंड बाय द डेल्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। वो इसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज करोगे भाई कौन सी कंडीशन है। एब्डोमेन में आप वाउंड और एब्डोमिनल मूवमेंट्स विद रेस्पिरेशन ये आप चेक करोगे। ब्रूस मार्क आप पेनिट्रेटिंग वाउंड फॉर डेप्थ ये आप चेक करोगे। इसमें ब्रूजिंग ऊपर निशान बन जाते हैं काले काले, तो उनको कहते हैं। एब्डोमिनल पाल्पेशन इज डन फॉर द टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस एंड सिक्योर्ड फॉर द बाउल मूवमेंट्स। अगर आंतों मांतों में हो तो उसकी बाउल मूवमेंट्स भी आपने चेक करनी है कि वो स्टॉप तो नहीं होगी। आगे मैनेजमेंट इसमें एविसरेटेड गट इज पैक्ड विद अ वार्म एयर मोइस्ट पैक मस्ट नॉट बी रिटर्न इनटू पेरिटोनियम। आपने एविसरेटेड गट इज पैक्ड विद अ वार्म मोइस्ट पैक जो होते हैं वो आपने दोबारा पेरिटोनियम में नहीं रखने। फास्ट अल्ट्रासाउंड उसने डन करना है हेमरेज को देखने के लिए, पेरिटोनियम लेविज आपने और ब्लड गट जो कंटेंट्स होते हैं इनके लिए डायग्नोस्टिकल और सिटी स्कैन। अगर हेमोडायनोमिक के लिए इसको स्टेबल है तो आपने सिटी स्कैन इसका करना है। और आखिर में फिर पेल्विस में आपने क्या करना है, पेल्विस में आपने जेंटली कंप्रेस्ड एंड डिस्ट्रक्टेड मैनुअली टू चेस्ट for the pain enhanced and stability blood externally mucus indicates urethral energy management apply the आपने pelvis में आपने
कंप्रेस करना है पेल्विस को, ठीक है ना। पेन आपने चेक करना है। ब्लड एक्सटर्नल इमीडिएट इंडिकेट, अगर एक्सटर्नल इमीडिएट में ब्लड है तो वो आपको यूरिथ्रल इंडिकेट कर दिया। आपने पेल्विक बाइंडर, आपने पेल्विक फ्रैक्चर है तो पेल्विक बाइंडर उसमें यूज़ करना है। पेल्विक फ्रैक्चर शुड वांट द लॉस 2 लीटर ऑफ ब्लड शुड डेट कॉलोनी। पेल्विक फ्रैक्चर आपका 2 लीटर ब्लड लूज कर देगा, ठीक है ना। इसकी भी आपने मैनेजमेंट करनी है। सुपरपेपिक कैथेटराइजेशन आपने डल करनी है। अगर आपकी यूरिथ्रल इंजरी और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आपने करना है, इसमें सस्पेक्टेड हो सकता है। और एक्सट्रीमिटीज़ में आपका ट्रॉमेटिक इंजरी टू द extremity should be not diverted to extend the priorities of management। traumatic injury आपकी जो होती है वो ABCD को नहीं करती। limbs are assessed as a sign of penetrative or blunt injury for any fracture। distal neovascular status is assessed। compartment syndrome is ruled out। tenderness deformity is assessed। ये सारी चीज़ें assessed हो सकती है। मैनेजमेंट इसमें आपने एक्सटर्नल ब्लीडिंग आपने चेक करनी है, आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है। लैम्ब डिफॉर्मिटी आपने इस एक्सटर्नली स्पेंडल कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज मैनेज फैशियोटोमी। वेस्कुलर इंजरी आपने कंफर्म करनी है, फिर उसका डुबलर अल्ट्रासाउंड करना है, फिर किसी सर्जन को कहना है कि मेरी सर्जरी करे। नर्व कंडक्शन स्टडीज आर डन बाय द न्यूरोसर्जन, और वो न्यूरोसर्जन इसको देखते हैं। स्पाइन में स्पाइन इज इन्फेक्टेड एंड पाल्पेटेड डिफॉर्म आपने पाल्पेटेड करना है फॉर डिफॉर्मिटी ऑफ टेंडरनेस, ठीक है ना। टेंडरनेस के साथ इसको आप इसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है। फुल कल न्यूरोलॉजिकल डेविएशन इन द पैरासिस एंड प्लीजिया, पैरासिस और प्लीजिया की मूवमेंट और इसकी मेमोरी आपने चेक करनी है। और मैनेजमेंट इसमें आपने इसको इमोबिलाइज करना है ना, और लॉन्ग रोल टेक्निक इसमें परफॉर्म करनी है जब आपने इसको शिफ्टिंग करना है। और न्यूरोसर्जन को आपने कंसल्टेशन करनी है। सीटी स्कैन और MRI स्पाइन अगर एवोल्यूशन डन है, अगर स्पाइन इज डन एवोल्यूशन इफ नेसेसरी, ये भी करना है आपने। और एज अ पार्ट ऑफ कंसिडर ये लाजमी करना होता है। एंटीबॉडी एनर्जी से प्रोफाइलैक्सिस और अदर लाइफ सेविंग चीज़ें आपने कर देनी है। और डेफिनेटिव केयर प्लान में आपने क्या चीज़ आती है भाई, आपने फास्ट कौन सी चीज़ करनी है। आपने उसमें फास्ट सोनोग्राम अल्ट्रासाउंड करना होता है। ट्रोमा में डायरेक्टली जो होता है सीज प्राइमरी सर्वे लुक फॉर द कंसील्ड हेमरेज। अगर आपको ये पोर्टेबल हेड ऑन अल्ट्रासाउंड, एक हाथ में अल्ट्रासाउंड होता है और दूसरे हाथ में आपका कैमरा होता है। थोरेसिक एब्डोमिनल ट्रोमा इज कॉल्ड फास्ट इज नॉट 100% सेंसिटिव बट इट कैन a big free intraperitoneal fluid limitation so that neither tell about the source of hemorrhage nor grade solid organ injury है, तो उसमें आपने फास्ट सोनोग्राम अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन DPL फास्ट एंड CD इन एब्डोमिनल ट्रॉमा, ठीक है ना। यार इसमें आपका ये आपकी सारी जो है इमेजिंग टेक्निक्स हैं, तो इसमें आप DPL में आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हो। परफॉर्म द रेपिडिटी 98% सेंसिटिव होता है। डिटेक्ट बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट को ये नहीं डिटेक्ट करता है। और डिसएडवांटेज इन्वेसिव होता है। स्पेसिफिटी लो होती है। मिस्ड इंजरीज टू डायफ्राम आपकी इंजरीज भी मिस कर देगा। रेट्रोपेरिटोनियम आपको कर लेगा। रेट्रो और इंजरीज और रेट्रोपेरिटोनियम की जो इंजरी होती है वो भी मिस कर देगा। इंडिकेशन अनस्टेबल पेनिट्रेटिंग ट्रोमा में ये आप कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। फास्ट होता है, फास्ट अर्ली डायग्नोसिस कर लेता है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव परफॉर्म रैपिडली और रिपीटेबल होता है। 86 to 97% सेंसिटिव होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट इसकी आप नहीं कर सकते। मसला ये ट्रांसपोर्ट इसमें भी आप नहीं कर सकते, उठा के नहीं ले जा सकते। ये जहाँ पे होगा ये ऑपरेशन थिएटर में आपको होता है। ऑपरेटर डिपेंडेंट बाउल गैस एंड सबकॉर्डिनेशन डिस्टॉर्शन मिस्ड डायफ्राम बाउल एंड पेनक्रियाटिक इंजरीज अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा में यूज होता है। ये भी इंजरीज बीच में मिस कर देता है। सीटी स्कैन जो होता है ये ट्रांसपोर्ट आप इसकी कर सकते हो। और मिस डायफ्राम बाउल स्कैन पेनक्रियाटिक इंजरीज मिस ये भी कर लेता है। कॉस्ट एंड टाइम इसकी कॉस्ट एंड टाइम कॉन्ट्राइंडिकेशन महंगा होता है। नॉन इन्वेसिव 92%। मोस्ट स्पेसिफिक इंजरीज स्टेबल ब्लंट ट्रॉमा पेनिट्रेटिंग फ्लैंग इंजरीज, इसमें आप ये यूज कर सकते हो फ्लैंग इंजरीज में। मोस्टली आपका जो होता है ना, आप फास्ट सेंटर साउंड किस जगह पे कर सकते हो। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, सब जाइफॉइड और हाइपोगैस्ट्रिक में आप कर सकते हो और पेल्विक एरिया में भी कर सकते हो। और जो आपको फ्लूइड होता है वो किन किन एरियाज में आपको शो होता है, ठीक है। वो आपको हेपेटोरीनल एंगल में होता है, स्प्लिनोरिंगल एंगल और प्रीस्प्लिनिक एरिया में, पेरिकार्डियम और पेल्विस में आपको शो होता है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैब इज दिस टेक्निक इज यूज्ड टू एवल्यूशन ऑफ द ट्रॉमा पेशेंट बिटवीन अल्ट्रा व्हेन द अल्ट्रासाउंड मशीन इज नॉट अवेलेबल। ये आपको पेरिटोनियल लैवेज होती है जिसके थ्रू आप जो होते हैं, जब अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं अवेलेबल होती तो फिर आप करते हैं। जिस टाइम कंज्यूमर एंड कम्पेयर टू फास्ट एंड इन्वेसिव प्रोसीजर होती है, ठीक है। और ये जो आता है आपका पेल्विक फ्रैक्चर कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्लूड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पेल्विक फ्रैक्चर ऑफ प्रेगनेंसी एंड नासोगैस्ट्रिक यूरिनरी कैथेटर्स आर इंसर्टेड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर टू अवॉइड इंजरी टू दिस विसरा, ठीक है ना। 3 cm वर्टिकल इंसिजन इज गिवन बिलो द अम्बिलिकस। आपको अम्बिलिकस में आपको इंसिजन दिया जाता है। फिर पेरिटोनियल कैविटी ओपन की जाती है। पेरिटोनियल डायलाइजिंग कैथेटर इज इंसर्टेड पेरिटोनियल डायरेक्टली टुवर्ड द पेल्विस
पेट्रोलियल कैविटी के थ्रू ये पेल्विस में एंटर करती है। फर्स्ट ट्राई टू एस्पायरेट द एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट 10 ml syringe if failed then 1 liter of normal saline solution is stirred and peritoneal cavity are allowed to drain बाय द ग्रेविटी फॉर देन। ये ग्रेविटी के थ्रू आप इसे एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव फाइंडिंग, इसमें क्राइटेरिया क्या क्या होता है, और इफ एनी ऑफ द फाउंड डीपीएल इज पॉजिटिव ऑफ द स्काइटिस एंड ऑपरेट एक्सप्लोरेशन इज वांटेड। अगर पॉजिटिव है तो ऑपरेशन आपका गारंटी है, ऑपरेशन आप करोगे फिर इसका। और फिर इसमें एब्डोमिनल पॉपुलेशन इज डन फॉर द टेंडरनेस रिबाउंड टेंडरनेस इज क्लियर फॉर द बाउंड मूवमेंट से इसकी होती है। आप वो डालोगे तो उसमें आपको टेंडरनेस का भी पेन होगा। मैनेजमेंट एविसरेटिक गट इज पैक्ड विद अ वार्म मॉइस्ट पैक एंड मस्ट नॉट बी रिटर्न टू। जो आपका एविसरेटिक गट होता है वो आपका वार्म मॉइस्ट पैक और आपका रिटर्न नहीं होता। फास्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपका कंसील्ड होता है, और आपका हैमरेज और लेविज बिटवीन द ब्लड एंड गट कंटेंट्स एंड सीटी स्कैन इज पेशेंट इन हेमोड। और सीटी स्कैन जो पेशेंट होता है वो आपका हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो तो आप सीटी स्कैन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सीन इसमें दिया हुआ है। फास्ट अल्ट्रासाउंड आपका डीबीएल जो आपका होता है ना, मैनेजमेंट गट में आप जो पैक जो वार्म मॉइस्ट पैक दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते डीबीएल में, ठीक है। तो फास्ट अल्ट्रासाउंड आप डन करते हैं, ठीक है ना, कंसील्ड हेमरेज के लिए। और पेरिटोनियल लेविज जो होती है वो आप ब्लड और गट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। सीटी स्कैन आप परफॉर्म करते हैं मोस्टली जो अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो। तो पेल्विस में आपका ये सीन होता है, पेल्विस gently compressed and distract manually to check the patient, ठीक है ना। आपने तो पेशेंट को चेक करना, एक्सटर्नल मीडियस इंडिकेट द यूरेथ्रल इंजरी, ये सारा पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो होता है आपका ये आपका जो ABCD ये सारा कुछ पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी आगे है इसमें एक होता है ट्राइएड। हाँ ट्राइएज, हाँ ट्राइएज सिर्फ का मतलब होता है आपने डेड को जो होता है ना आपका, ये मिलिट्री यूएस मिलिट्री में यूज़ किया जाता है डेड को। और वो जो होता है ना आपने अलहदा करना है जो बाकी को इंजर्ड से। इसमें जो आपकी कैटेगरी 1 में आते हैं वो आपको जो होते हैं आप बिल्कुल जो होते हैं क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, उनका वेट नहीं किया जा सकता, उनको फ़ौरन चाहिए होती है। और उसमें जो होते हैं कैटेगरी 2 में आते हैं सीरियस इंजरी बट वेट फॉर अ टाइम, कुछ वेट कर सकते हैं। कैटेगरी 4 में सीरियस इंजरीज होती है नॉट इंडेंजर डिले, ठीक है ना। इनको डिले ये इतने इंडेंजर्ड नहीं होते डिले करने के लिए। कैटेगरी 4 में होती हैं मल्टी सिस्टम इंजरीज होती हैं, लेकिन उनकी केयर ABCD करते हैं, ALTS करते हैं तो वो उसकी चांस है सर्वाइवल के, ये चीज़ होता है। चिन लिफ्ट मैनोवर वो आपको मैंने समझा दिया भैया। आप उसका सर जो होता है वो नीचे की तरफ करोगे, चिन ऊपर करोगे, फिर मुंह में उसका जो होता है आगे से ट्रोमा श्रोमा है तो उसकी जो आपकी लिरिक्स फिरिक्स ये ओरल कैविटी सारा कुछ देखोगे भाई कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो ये आप उसका करोगे, ठीक है ना। और फिर उसके थ्रू आप जो होता है जा थ्रस्ट मैनूवर के थ्रू आप ओरोफैरिंजियल एयरवे आप चेक करते हो, ठीक है। एंट्रोट्रैकियल ट्यूबेशन कर सकते हो, नीडल क्रिकेटोमी आप कर सकते हो, ठीक है ना। सर्जिकल क्रिकोथायरोइडोटोमी कर सकते हो इसके थ्रू। और आप बस ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। जा थ्रस्ट मैनूवर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपको पहले चिन लिफ्ट मैनूवर ये जा थ्रस्ट मैनूवर आप करोगे, ठीक है ना। फिर उसके थ्रू जो होता है ना आप बेसिकली इनमें मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। आप चिन जो होता है ना चिन लिफ्ट मैनूवर उसमें आप चिन को ऊपर करते हो, आप सर को नीचे करते हो, ठीक है ना। तो फिर आप इंटुबेशन करते हो। जा में आप इसको करते हो, आपको जो होता है आपका ग्रैबिंग द एंगल्स ऑफ लोअर जा वन हैंड ऑन ईच साइड एंड रिप्लेसिंग द मैंडेबल फॉरवर्ड। अब जो होता है मैंडेबल आपकी जो बोन होती है उसको फॉरवर्ड करते हो, और जो लोअर जो जा होता है उसके एंगल को ग्रैब्स करते हो, ठीक है ना। और आपको जब वो फेस मास्क या बैक मास्क डिवाइस आपने करना होता है, ये उसके लिए एडिकेट वेंटिलेशन तक अचीव हो सकती है। ये उसके लिए जाथस मैनूवर यूज़ करते हैं। चिन लिफ्ट मैनूवर जो होता है वो आपका बेसिकली ओरल कैविटी चेक करने के लिए यूज़ होता है या इंटुबेशन करने के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ें आपकी, तो आपका आई होप सो कि आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो ये फिनिश हो गया चैप्टर आपके दोनों। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।